हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 7 है। एंड आज का हमारा टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अब तक हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बारी देख लेना। देखो प्लांट में क्या होता है, जो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स हैं इन दोनों में ही माइटोसिस हो सकता है, जबकि एनिमल्स में जनरली जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो कौन से होंगे, वो होंगे स्पर्म्स एंड एग। एंड यहां पर हमें डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. This forms haploid and diploid plant body. And इससे हमारे पास जो plant body है वो haploid भी हो सकती है and diploid भी हो सकती है। जो haploid plant body है जिसको हम कहते हैं gametophyte, ये क्या करती है, ये प्रोड्यूस करते हैं gametes by the process of mitosis। and जो gametes फॉर्म हुए जैसे कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स, तो गैमेट फ्यूज करेंगे एंड बनाएंगे जाइगोट। देन जाइगोट में होगा माइटोसिस डिवीजन एंड ये बना देंगे देन डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, जिनको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। नाउ ये जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है इसमें होगा मियोसिस एंड ये प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स को। एंड जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं इनमें फिर माइटोसिस डिवीजन होगा एंड ये प्रोड्यूस कर देंगे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को। Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plants, there is an alternation of generation between gametophyte and sporophyte। तो जो लाइफ साइकिल है प्लांट की उसमें हमें ऑल्टरनेशन देखने को मिलती है बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज के बीच में। नाउ पैटर्न ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल, इसमें हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें जो डोमिनेंट फेज है वो होता है गैमेटोफाइटिक फेज। इन दिस स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली बाय द वन सेल जाइगोट। तो जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो सिर्फ एक सिंगल सेल जाइगोट रिप्रेजेंट करता है एंड इस जाइगोट में होती है मियोसिस एंड ये प्रोड्यूस करते हैं देन हैप्लॉइड स्पोर्स को। देन इन हैप्लॉइड स्पोर्स में होता है माइटोसिस एंड ये प्रोड्यूस करते हैं देन गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। नाउ ये जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है इसमें क्या होता है, इसमें होता है माइटोसिस एंड ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। नाउ जो गैमेट्स फॉर्म हुए उनमें होगा सिंगैमी एंड देन हमें जाइगोट मिल जाएगा। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक फेज है वो होता है फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। एंड इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है एल्गी सच एस वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगैरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनस। नाउ इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद करने के लिए यह है कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें जाइगोट में हमें मियोसिस देखने को मिलता है एंड जो कि बनाते हैं स्पोर्स को, जबकि जब हम दूसरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो जाइगोट है उसमें माइटोसिस हमें देखने को मिलेगा एंड वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी को बनाएगा। तो ये पॉइंट जरा याद रखना। नाउ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन दिस द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या है, जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज है। गैमेटोफाइटिक फेज is represented by
द सिंगल टू फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। एंड यहाँ पे जो गैमेटोफाइट फेस है वो रिप्रेजेंट करता है वाई सिंगल और फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। देखो जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है उसमें होगा मियोसिस एंड यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे देन स्पोर्स। स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे एंड ये प्रोड्यूस करेंगे गैमेटोफाइट। देन जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है उसमें होगा माइटोसिस एंड ये प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स एंड प्रोसेस होगा गैमेटोजेनेसिस। देन जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज करेंगे, यहाँ पर होगा सिंगैमी एंड ये प्रोड्यूस कर देंगे जाइगोट। देन जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा एंड अगेन हमें स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी देखने को मिल जाएगी। एंड इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है फ्यूकस एंड ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हो गए। द गैमेटोफाइटिक फेस इज फ्यू टू मल्टीसेल एंड इनमें हमें जो गैमेटोफाइटिक फेस है वो फ्यू टू मल्टीसेल देखने को मिल सकती है। नाउ थर्ड है हमारे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये शो करते हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एंड इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में हमें एक इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिलती है एंड यहां पर है हमारे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहां पे जो दोनों फेस हैं मतलब गैमेटोफाइट फेस एंड स्पोरोफाइट फेस दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं, मगर इनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है डोमिनेंट फेस का। तो ब्रायोफाइट में क्या होता है? ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट फेस है वो डोमिनेंट होता है, जबकि टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरोफाइटिक फेस है वो डोमिनेंट होता है। तो स्पोरोफाइट में क्या होता है? अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेस है वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, थाइलॉइड और इरेक्ट हो सकता है ये। एंड इट ऑल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। एंड ये जो डोमिनेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेस है ये ऑल्टरनेट करता है विथ शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक फेस जो कि टोटली या पार्शली डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट फेस फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। नाउ टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? इनमें द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी। इनमें जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फेस है वो डोमिनेंट होती है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है एंड इनमें हमें वैस्कुलर प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। इट ऑल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। एंड ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेस है ये ऑल्टरनेट करती है विद मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइटिक और ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट होती है बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेस। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेस यहाँ पे कैसा है? शॉर्ट लिव्ड है, इंडिपेंडेंट है, सैप्रोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक कैसा भी हो सकता है एंड मल्टीसेलुलर है। Interestingly, while most algal genera are haplontic, some of them are ectocarpus. Some of them, such as Ectocarpus, Polysiphonia and Kelps, are haplodiplontic. देखो ज्यादातर जो एल्गी होते हैं वो होते हैं हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में हमने पढ़ा था फ्यूकस एंड जो एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैल्प्स हैं ये जो एल्गी हैं ये होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये पॉइंट जो है वो याद रखना, पेपर में पूछ लिए जाते हैं ये। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो जाइगोटिक मियोसिस कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? यहाँ पर हमारे पास 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो जाइगोटिक मियोसिस ये मैंने आपको बताया था ये देखने को मिलता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले प्लांट में।
तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें हमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल बताना है एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस में कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि सबको सही आंसर पता चल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।